नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इसमें जुलाना के ब्राह्मणवास गांव में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल है संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के एमडी हैं ओपी तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर, मुख्यतः सवाल यही है, आजकल यदि हम स्कूली शिक्षा की हम बात करें तो स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है और एक चीज़ रूढ़ हो गई, अभी नंबर अच्छे आए, अच्छे मार्क्स हों, उसको नौकरी मिल जाए, इन चीज़ों के पीछे आमतौर पर सभी स्कूलों की होड़ देखी जा रही है। और क्या ऐसी नई चीज़ें या फिर कौन सी ऐसी चीज़ प्लस कर दी जानी चाहिए उसके अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं संस्कार क्रांति टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ संस्था में पधारने पर। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि नंबर ही जीवन में सब कुछ नहीं है। जी। माता पिता भी और स्कूल भी वो नंबर की होड़ में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम विद्यार्थी के अंदर नंबर के अतिरिक्त उसमें साहस, नैतिकता, जिम्मेदारी और समझदारी की भी शिक्षा दें तो एक देशभक्ति की भावना बढ़ती है और वह बच्चा बड़ा होकर के अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा व्यवसायी, अच्छा किसान, अच्छा सैनिक और देश जो है इस तरह से मजबूत होता जाएगा। यानी कि आपका मानना केवल सरकारी नौकरी मिलना ही कामयाबी नहीं है? सरकारी नौकरी मिलना कोई विकास का पैमाना नहीं है। जी। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली हुई है तो इसका मतलब वो पिछड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। जी। तमाम प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिन्होंने आज इतना अच्छा काम करके और देश को जो है आगे बढ़ाया है। तो हमें बच्चे को, विद्यार्थी को इस तरह से तैयार करना है कि ताकि वह सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, वह अपना स्वरोजगार, जैसे आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जी खुद रोजगार पे अधिक बल दे रहे हैं, तो हमें बच्चे को रोजगार देने वाला बनाना सिखाना पड़ेगा, न कि रोजगार लेने वाला। जी। तो सर, जैसा हमारे पास जानकारी आ रही है, आपको बहुत से कई सारे अवार्ड भी मिले हैं आपकी गुणवत्ता को देखते हुए और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ भी आपका ध्यान रहता है। तो मुख्यतः यदि हम बात करें तो इसका स्रोत बच्चों को अच्छी, जैसे आपने कहा व्यक्तित्व विकास, तो इसका स्रोत किसको मानते हैं आप? कहाँ से प्राप्त हो वो चीज़? मुख्य रूप से तो इसका स्रोत जो है विद्यालय ही है। जी। शिक्षक, क्योंकि अच्छे से जो शिक्षक हैं, माता पिता के पास इसमें कोई संदेश नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता का अहम भाग होता है बच्चे के विकास में। लेकिन आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में माता पिता के पास समय नहीं है, तो पूरा दायित्व शिक्षा और विद्यालय का बन जाता है। यदि शिक्षक अच्छे आचरण वाले हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छा वहाँ पर वातावरण है, तो निश्चित तौर पे जो विद्यार्थी है वहाँ से एक अच्छा सीख करके और एक बेहतरीन नागरिक बनेगा, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। तो मैं मुख्य रूप से शिक्षा को ही जो है और शिक्षक को इसका मुख्य स्रोत मानता हूँ। शिक्षक बड़े नैतिकवान होने चाहिए। तो सर, आप जैसे प्रिंसिपल रिटायर्ड भी हुए हैं और आपने हायर एजुकेशन भी ली है, बट उसके बावजूद भी आप किसी अच्छे शहर में जाकर के अपना अनुभव देने की बजाय ग्रामीण अंचल में आकर के अपनी आप सेवाएं दे रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? हाँ, बहुत बढ़िया आपने ये मेरे दिल को छूने वाला प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज भी 70% हमारी देश की आबादी ग्राम में रहती है। जी। और ग्रामीण अंचल के अंदर जो किसान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा भोले भाले हैं। उनको अपनी खेती बाड़ी से, अपनी मेहनत मजदूरी से न तो समय मिलता है और न उनको इतना ज्ञान है कि बच्चों के करियर को बना सकें। इसीलिए मैं गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ करके और हमारे सेक्रेटरी संजय बस जो सेवा यहाँ दे रहे हैं, डायरेक्टर प्रमोद शर्मा जो सेवा दे रहे हैं, मैं इनके साथ इसलिए यहाँ पर आया हूँ निष्ठापूर्वक कि गांव के बच्चों को अगर हमारी सेवाएं निष्ठापूर्वक दी जाएं तो ये हमारे गांव के बच्चे एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो 70% की जो हमारी आबादी है देश की, वो सुदृढ़ होगी और देश मजबूत होगा। तो गांव में हमारा जो शिक्षा का और सेवा का जो दायित्व है वो ज़्यादा बन जाता है। तो मेरे जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबसे पहले गांव में अपनी सेवा देनी चाहिए। तो सर, आप ऑलराउंडर हैं और काफ़ी सारी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तो आप रचनाएं भी लिखते हैं, हमें जानकारी जैसा बातचीत से मालूम पड़ी।
आप अपने हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएंगे, कुछ जिससे मोटिवेशन आए उनके अंदर। मैं संसार क्रांति का जी पुनः धन्यवाद करता हूँ और ये कुछ पंक्तियाँ मैं समाज को देना चाहता हूँ, सादर समर्पित हैं। गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर देखो, बनेंगे सभी रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन ज़रूर कम हो जाएगी, तुम किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। चलिए, धन्यवाद सर। तो बहुत बढ़िया जो एमडी सर हैं ओपी तिवारी जी, साफ तौर पर इनका कहना है स्कूली शिक्षा केवल और केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने की चाह से नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर एक व्यक्तित्व विकास, सामाजिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा का जो अभाव है उसको दूर करने का काम माता पिता और शिक्षक दोनों का है। और यदि सरकारी नौकरी की पाने की चाह या नंबर लेने की होड़ यदि होगी तो वो इंजीनियर ज़रूर बन जाएगा, लेकिन इंसानियत उसमें नहीं होगी, ऐसा भी ओपी तिवारी जी का कहना है। और साफ तौर पर इन्होंने कहा अपनी हायर एजुकेशन लेने के बावजूद बहुत से अवार्ड भी इनको मिले जो इनकी गुणवत्ता थी उसको देखते हुए, उसके बावजूद भी इन्होंने जो अपना अनुभव था, जो तजुर्बा था, उसको ग्रामीण आंचल में आकर के देने का मन बनाया। और जुलाना के ब्राह्मणवास गांव में इनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आंचल के जो युवा हैं उनके अंदर आईक्यू की कमी नहीं है, उनके अंदर हुनर की कमी नहीं है, उनको ठीक समय पे दिशा और दशा देने की ज़रूरत है। उनको यदि समय पर हम ठीक दिशा देंगे तो उनकी दशा भी सुधर जाएगी और भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में भी वो अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। ब्राह्मणवास से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य की रिपोर्ट।